Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है वॉइस। वॉइस हर एग्ज़ाम का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। DSSB, रीट, किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, CET वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप मैं इसे क्लियर कर पाऊँ और आप सभी इसे अच्छे से समझ पाएँ। नाउ स्टार्ट करते हैं। वॉइस होता क्या है? तो वॉइस कोई आवाज़ नहीं होती है। वॉइस क्या होता है? वॉइस वर्ब का ही एक ग्रुप होता है जिससे पता चलता है या तो कर्ता कोई काम कर रहा है या फिर कर्ता पर ही कोई काम हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि या तो कर्ता काम कर रहा है या फिर कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपके पढ़ने के लिए लिखी हैं। मैं इसे अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से समझिएगा। मेन इसके 4 ही रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्स रूल। इसे हम एक्स रूल कहते हैं। जैसे इंग्लिश की हर वीडियो में आप एक बात मेरे मुँह से सुनने को आपको ज़रूर मिलेगा। सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्स रूल मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव बनाते टाइम, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए मैंने इसको एक्स रूल कहा है। तो फर्स्ट रूल तो हमारा ये है कि इसमें एक्स रूल फॉलो करेगा। सेकंड, ऑलवेज, हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हमेशा इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। वो कौन सी यूज़ होगी? टेंस टू टेंस वेरी करता है। ये हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये आपका सेकंड रूल है। एंड थर्ड रूल इज़ हमेशा हमेशा V3 यूज़ होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर होगा। V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ आप सभी को पता है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लाइक हमने लिया डू, ले लेते हैं। V1 डू, V2 डिड, V3 V1, V2, V3, V4, V5। V1 डू, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग एंड V5 डज। ये आपकी 5 फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली ये 3 तो हमेशा ही याद होती हैं। V4 ING फॉर्म को कहा जाता है और V5 जिसमें S या ES जुड़ा होता है, ये हमारी 5 फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें हमेशा ही हमेशा V3 यूज़ होगी। एक्टिव वॉइस में आपकी कोई भी आपकी वर्ब की फॉर्म हो, वो हमेशा पैसिव वॉइस में आपकी V3 ही यूज़ होगी। थर्ड रूल हमारा ये कहता है। एंड लास्ट इज़ 90% केसेस में बाय यूज़ होता है। मैंने कहा 90% केसेस में, 100 नहीं कहा। 90% केसेस में बाय यूज़ होता है। एक्सेप्शन हर जगह हैं, इसमें भी होती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया आपके सामने, राहुल राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राहुल है। राहुल कोई काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है, अब इसी का ये इसका एक्टिव वॉइस है। ये इसका एक्टिव वॉइस है, राहुल राइट्स अ लेटर, और ये इसका पैसिव वॉइस है, अ लेटर इज़ रिटन बाय राहुल। आप देख सकते हैं हमारा वही बना है जो नया सब्जेक्ट बना है, जो कि इसको हम एक पल के लिए ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आया है,
देन हेल्पिंग वर्ब आई है, देन V3 आया है, देन बाय आया है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स रूल फॉलो हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर V3 आ गई और उसके बाद बाय आ गया। सभी में हमारा यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी टेंस टू टेंस वेरी करती है। आगे देखिए, इतना हमने समझा। अब वॉइस के 2 ही टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब ऑब्जेक्ट ही हमारा उसमें सब्जेक्ट बनता है। आगे देखिए, अब इसके रूल्स होते हैं, मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, फिर भी ये आपके पढ़ने के लिए हैं और एक बार मैं रीड भी कर देती हूँ। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हमारा एक्स रूल। देन क्या होता है, ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद सहायक क्रिया बी का प्रयोग होता है। यदि किसी अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग हो तो उसके साथ टू बी का उचित रूप में प्रयोग लाया जाता है। ये सारे जो मैं अभी आपको रीड आउट करके दिखा रही हूँ, ये सभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जब हमारी जो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाती है, उसके बाद हम V3 यूज़ करते हैं, देन हम बाय यूज़ करते हैं। यही 4 रूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं। अब टोटल टेंसेज हमारे 12 होते हैं, मोटा मोटा तौर पे समझ लेते हैं। 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन्हीं के फिर 4 टेंस होते हैं, तो टोटल हमारे 12 होते हैं। बट 12 का ही हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, हमारा पैसिव वॉइस 8 का बनता है, ओनली 8 टेंसेस का बनता है। कौन कौन से टेंसेस का बनता है ये भी बता देंगे। देखिए, किसका नहीं बनता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप V1 और V5 में कंफ्यूज नहीं हैं। V1 हमारी मेन वर्ब होती है और V1 हमारी S या ES वाली फॉर्म होती है। और एक बात तो मैं आपकी क्लियर कर दूं, V1 आपका प्लूरल होता है और V5 आपका सिंगुलर होता है। ये भी आप सबको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए। शी कॉल्स यू, शी कॉल्स यू, तो यहाँ पे V5 यूज़ हुआ है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स रूल फॉलो हुआ, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा V1 और V5 यूज़ हुआ है और आप सभी को पता होगा सिंपल टेंस में इज एम आर यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ होता है। तो मैंने कहा था कि टेंस टू टेंस वेरी करता है, तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ होता है, इसलिए हमने इज एम आर यूज़ किया है। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि यू हमारा सॉरी आर हमारा, यू हमारा प्लूरल है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है। देन यहाँ पे हमारा कॉल्ड V3 आ गया, देन बाय एंड देन हर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसका आप देखेंगे सेम, इसमें क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसमें V4 यूज़ होता है। V4 मतलब V के साथ ING फॉर्म यूज़ होती है। V4 में हमारी ING फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहले एक्स रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। देन क्या होगा सॉरी
इज एम आर के साथ बीइंग यूज होगा। समझे, क्या यूज होगा? बीइंग यूज होगा। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा बीइंग यूज होगा। गॉट इट? देन V3, देन बाय, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राशि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक्स रूल फॉलो किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। देन अब यहाँ पे सॉन्ग है, सॉन्ग सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ यूज़ किया है, उसमें प्लूरल था यू इसलिए आर यूज़ किया था। अब क्या यूज़ होगा आपका? बीइंग। क्या यूज़ होगा? बीइंग, बिकॉज कॉन्टिन्यूस टेंस था। देन सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग। सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। सिंग, सेंग, संग। सिंग, सेंग, संग ये होती है। तो सिंग का क्या बन जाएगा? संग, देन बाय, देन राशि। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या होता है? परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें बीइंग यूज़ होता है और हैज़, हैव के साथ हमेशा बीन यूज़ होता है। हैज़, हैव के साथ हमेशा बीन यूज़ होता है। हैज़, हैव के साथ हमेशा बीन यूज़ होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। आगे देखिए। उसके बाद है एग्जाम्पल देखते हैं। श्वेता हैज़ बॉट अ कार। तो इसका कैसे बनाएंगे? यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक्स रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। देन हैज़, और मैंने क्या कहा? हैज़ के साथ क्या आएगा आपका? बीन आएगा। हैज़, हैव के साथ क्या आएगा? बीन आएगा। सो बीन, देन V3, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझना चाहें तो आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, प्रेजेंट हमारा फिनिश हो चुका है और जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी आपने वीडियो को सुन लिया, आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मस्ट है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वीडियो सुनते हैं तब तो समझ में आता है, अदरवाइज़ बाद में आप भूल जाते हैं। तो प्लीज़ साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो जैसे कि पास्ट टेंस स्टार्ट हो चुका है तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज वर, वॉज वर होगी। तो देखिए क्या हुआ अब इसमें। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक्स रूल फॉलो किया, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, देन सॉरी ये एरर है, जस्ट वेट प्लीज़। यहाँ पर V3 ही होगा। सॉरी फ्रेंड्स, प्रिंटिंग एरर है और ये PDF मैंने ही बनाई है, बट पता नहीं कैसे हो गया, हो जाता है कभी कभार। आगे देखिए, तो इसमें भी V3 ही यूज़ होगा। मैंने कहा सभी, हमेशा,
हमेशा हर जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो V3 ही यूज़ होगा, डाउट में मत रहना, ठीक है। हमेशा V3 ही यूज़ होगा, हमेशा। देखिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इंडिया वॉन द मैच, सेकेंड फॉर्म है विन, वॉन, वॉन। तो अब इसमें क्या होगा, सेम एक्स रूल फॉलो होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, क्लियर। देन हेल्पिंग वर्ब, देन V3, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस। अभी मैंने आपको बताया था, शायद इसको देख के आपको कुछ याद आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूस टेंस है, V4 यूज हुआ है। आगे देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर होगा पैसिव का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बीइंग यूज हुआ है, अंडरस्टैंड। बीइंग क्यों यूज हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग यूज होगा। आगे चलिए देखिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इस बात को भी आप समझेंगे। यहाँ पे टीचिंग है, क्या है यहाँ पे, टीचिंग है। तो हम V1 से तो V3 बना रहे हैं, बट ये ING का भी तो कुछ करेंगे ना, तो इस ING को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है, क्लियर। इसी से ये बीइंग बना है। चलिए देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। अशोक वाज टीचिंग कविता, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले एक्स रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन बीइंग, देन V3। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक ही हमेशा हमारा 1 नंबर गलत करवा देता है। ध्यान से देखिए, आगे है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, हैज़, हैव, हैड, इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, बीन, मिस्टर बीन यूज़ होंगे इनके साथ। देखिए सो ये हमने डिस्कस किया। तो हेड के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, देन V3, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नीचे चला गया, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक्स रूल फॉलो होगा सबसे पहले। सो क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो अ स्नैक, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, देन हेड के बाद क्या यूज़ होगा, हमारा हेड है तो हेड के साथ क्या आता है, मिस्टर बीन आते हैं। उसके बाद V3 यूज़ होगा, किल्ड का किल्ड ही होता है, देन बाय, और देन स्नेहा आपका सब्जेक्ट। आई होप क्लियर टू यू। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एरर हो गया, दिनेश नहीं थी, स्नेहा थी। चलिए अगेन मैंने आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस किसी पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का किसी का भी नहीं होता है, क्लियर। देखिए अब है सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। इसमें है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक डाउट मैं और स्टूडेंट का क्लियर कर देती हूँ। ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है। ऐसा होता था कि सिंगुलर के साथ शैल लगता है, प्लूरल्स के साथ विल लगता है, बट ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो विल है आप प्लूरल के साथ भी लगा सकते हैं
और सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हैं। विल आपका दोनों जगह चलता है, बट मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। आगे देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सो सेम एक्स रूल फॉलो करेंगे सबसे पहले। अब शेल विल में क्या नई बात आ जाएगी, शेल विल में आपका बी ऐड हो जाएगा। शेल विल के साथ क्या ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसे भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, बाकी मैं लास्ट में भी क्लियर कर देती। शेल विल को मोडाल की तरह भी यूज़ किया जाता है और हर मोडाल में आपका बी ही यूज़ होता है। क्लियर? देन V3, देन बाय, देन यू, सॉरी ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए देखिए, अब है इसका एग्जाम्पल है मानवी विल डू इट। क्लियर? तो सेम प्रोसेस होगा, सबसे पहले एक्स रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। देन उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद बी। ठीक है? और हाँ, एक और रीज़न है इसका, एक और रीज़न है क्या कि विल अब फ्यूचर टेंस है तो विल शेल तो इसमें यूज़ होगा ही होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें बी यूज़ होगी आपकी। क्लियर? देन V3, देन बाय, देन मानवी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अब इसमें क्या होता है समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, हर परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, हैड तो आता ही है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर में अगेन यहाँ पे भी एरर हुआ है, इसमें भी मिस्टर बीन आएगा। हैव आया तो मिस्टर बीन को हम कैसे भूल सकते हैं, हैज़, हैव, हैड के साथ मिस्टर बीन हमेशा आएंगे ही आएंगे। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बट एग्जाम्पल में एरर नहीं है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। यू विल हैव बॉट TV, सो सेम सबसे पहले एक्स रूल फॉलो होगा, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद विल हैव के साथ आपका क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, और आपका V3 आएगा, देन आपका बाय आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप ये सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 8 के 8 मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, मैं आपका हर डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। उसके बाद और फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है। एक पार्ट अब इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, देन दूसरा पार्ट सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, अब है आपका मॉडल्स की बात मैं कर रही थी। मॉडल्स, ठीक है, इनका कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है इनका, कुछ भी अलग से नहीं होता है इनके साथ क्या होता है, मोडाल के साथ बी लग जाता है, मोडाल के साथ बी लग जाता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है और कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। मतलब कुछ अलग से इसके साथ नहीं होता है, इसमें मोडाल्स के साथ बी लग जाता है। ठीक है, विल शेल को मैंने अभी बताया था ना आपको, विल शेल को इसमें मोडाल्स में भी कंसीडर किया जाता है, तो इसके साथ बी यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो सबसे पहले एक्स रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, देन मोडाल यूज़ होगा, मोडाल के साथ बी आएगा, देन आपका V3 आएगा, देन आपका बाय आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यही फंडा है, कुछ नहीं है। मोडाल्स में बी यूज़ होता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए मोडाल्स कौन कौन से होते हैं, इनको भी मैंने इसमें कवर कर लिया है, आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए,
सारे मॉडल्स मैंने इसमें ले लिए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, dare not, need not. These are modal ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो ये जो हैं आपके ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सो इन सब के बाद जब भी हमें पैसे बनाते हैं तो इन सब के बाद बी यूज़ होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको देख सकें। और यदि कहीं आपको लगता हो कि हाँ और इम्प्रूव होना चाहिए, या बाय मिस्टेक, ह्यूमन नेचर है, बाय मिस्टेक कोई एरर हो गया हो, सो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी इसमें एरर ना हुआ हो, बट ह्यूमन बीइंग है, कई बार टंग स्लिप हो जाती है, बोलते बोलते हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।